सभी देवता देवी के समीप गए और नतमस्तक से पूछने लगे, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। अपचिकित और अपचिकित महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं अजा और अनाजा, प्रकृति और उसमें भिन्न भी मैं नीचे ऊपर अलग बलग भी मैं ही हूँ। रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और अवसनी देवों का रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण इन दोनों इस मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि दोनों अवसनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम तवष्टा सुपूषा और भाग को धारण करती हूँ। त्रिलोकयों को आकांत करने के लिए विस्तीर्ण पदक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मा और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्पन्न हवि पहुँचाने वाले, सोम रस निकालने वाले, यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं वरुण और मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरीय उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म और यज्ञों में यजन करने योग्य मुख्य हूँ। मैं आत्मा स्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मा स्वरूप को धारण करने वाली विदधि में है। जो इस प्रकार जानता है वह देव संपत्ति का लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्य प्रवृत्त करने का कल्याणकारी को सदा नमस्कार। गुणसमयी वसथला रूपिणी मंगलमयी को नौसामय या वसथा रूपिणी मंगलामयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवा की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। वरुण रूप देवों ने जिस प्रकार वैखर वाणी उत्पन्न किया है उन्हें अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाला वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए हैं। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, वेद माता, आदिति, अदक्ष कन्या, सती, पाप नाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन
सर्वशक्ति रूपनी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या आदिति है वे प्रसूता हुई है, उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए हैं। कामे क योनि में ए, कमला में इन, ई वज्रपाणी इंद्र, ल गिह हिडिम, ह स वर्ण मातरिसो, वायु क अभर्ण इंद्र, ह इंद्र, ल पुनः गिह हिडिम, स क ल वर्ण और माया हिडिम। यह सर्वात्मिक जगन माता की मूल विद्या है। वह विष्णु रूपनी ब्रह्म रूपनी शिवसकत वेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी सुधा मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसीभूत शिवसकतयात्मिका ब्रह्म स्वरूपा निरविकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महातिपु सुंदरी, यही इस मंत्र का भाव अर्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों में मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ, भाव अर्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, अलौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नितयोषोडशी वर्ण ग्रंथों में बताए गए इस प्रकार स्थाई आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्री स्तुति में भी इस मंत्र का प्रकाश से अर्थात कचित स्वरूपोच्चार, कचित लक्षण और लक्षित लक्षणना से और कहीं वर्ण पृथक अवश्य दर्शाकर जानबूझकर विसफल रूप से कहे गए हैं। इसके यह मालूम होगा कि यह मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है। विषमोहिनी और पास अंकुश धनुष बाण धारण करने वाली ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्रस्रष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु है, वही ये 11 रुद्र है, वही ये 12 आदिति है, वही ये सोमपान
करने वाला और सोमपान न करने वाला विश्वदेव है। वही ये यादुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व रजतम है। वही ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं। वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं। वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। काल धात्री, काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाले, अनंतरहित, विजय धात्री, निर्दोष, शरण लेने योग कल्याण दात्री और मंगला रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा इंद्र, कार से युक्त वितिहोत्र, अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकित जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म हिडिंब का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिसका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद रूप से और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्याप्त अर्थात से भरा हुआ है। संक्षेप इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धारण, अवेद, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत, शिव शक्ति स्फूर्त है। वाणी एवं माया ह्रीम ब्रह्म सु काम क्रीम। इससे आगे छठा वयजन अर्थात व चविक्र वाक्त्र अर्थात कार से युक्त चा सूर्य म अवाम क्षेत्र दक्षिण काम क्रम दक्षिण करण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वर से युक्त मुम टंकार से तीसरा ड। वही नारायणी अर्थात अ से मिश्र डा वायु य। वही अर्ध अधर अर्थात ए से युक्त यु और विच्चय। यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है कि चित्रूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चंडिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। विद्या रूप रज रूप की दृष्टि ग्रंथों को खोलकर मुझे मुक्त करो। तो कमल के मध्य में रहने वाली प्रातः काल सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूपा वाली, वर्द और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली, कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली, देवों को मैं भजती हूँ।
महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अजया कहते हैं, जिसका आनंद अंत समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वस्त्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैना कहते हैं, वह इसलिए अजया, अनंता, अलक्ष्य, अजा और एका और नैना कहती है। सब मंत्रों में मातु का मूल साक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान, अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञान में चिन्मयातीत, शून्य में शून्यच्छादनी तथा जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ दुराचार का नाश, संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अधर शीश का जो ध्यान करता है उसे पांचों अधर शीश का फल प्राप्त होता है। इस अधर शीश को न जानकर जो प्रतिमा स्थापना करता है, उसे सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 बार इत्यादि इसके पूरा सच रणविधि से जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। महादेवी के पार्षद बड़े दूसतर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में ध्यान करने वाले दिन में किए हुए पापों को नाश करता है। प्रातः काल ध्यान करने वाले रात्रि में किए हुए पापों को नाश करता है। दोनों समय ध्यान करने वाले निष्पाप हो जाता है। मध्यम रात्रि तुल्य संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है और नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अवसनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वो महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। देवी अधर शीश संपूर्ण। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है। जय माता दी।